स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद जापान की बात करते हैं। जापान में राजनीतिक संकट काफ़ी गहरा गया है। निचले सदन के लिए हुए चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी एलडीपी और उसकी सहयोगी कोमिटो ने बहुमत खो दिया है। 2009 के बाद ये पहली बार है जब एलडीपी ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया है। इन परिणामों के बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जापान के निचले सदन के लिए हुए चुनाव के नतीजों ने सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी को पशोपेश में डाल दिया है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के नेतृत्व में पार्टी बहुमत हासिल करने से चूक गई है। दरअसल जापान में एलडीपी और उसके सहयोगी कोमिटो ने आम चुनाव में हार के बाद निचले सदन में अपना बहुमत खो दिया है। एलडीपी और कोमिटो को संसद के शक्तिशाली सदन में 465 सीटों में से कुल 215 सीटें मिली, जो बहुमत के लिए जरूरी 233 सीटों से कम है। चुनाव में एलडीपी ने अकेले 191 सीटें जीती, जो कि चुनाव से पहले उसकी 247 सीटों से बहुत कम है, जबकि कोमिटो को 24 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी 148 सीटों पर पहुंच गई है, जो चुनाव से पहले 98 सीटों तक सीमित थी। चुनाव नतीजों के बाद जापानी पीएम शिगेरू इशिबा ने कहा कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए हैं। हालांकि इशिबा ने कहा कि वे पद पर बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल वे किसी और दल को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे। यह बहुत खेदजनक है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। भविष्य में हम किस तरह के सरकारी ढांचे पर विचार करेंगे, इस संबंध में इस समय हम एक नए गठबंधन की कल्पना नहीं कर रहे हैं। 2009 के बाद ये पहली बार है जब एलडीपी ने अपना संसदीय बहुमत खो दिया है। पार्टी 1955 से लगभग लगातार जापान में सरकार का नेतृत्व करती रही है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बहुमत हासिल नहीं करने के पीछे एलडीपी नेताओं का कई घोटाले में घिरा होना है। इस साल की शुरुआत में एलडीपी की अप्रूवल रेटिंग 20% से कम हो गई थी। पार्टी के सांसदों पर राजनीतिक चंदे का पैसा हड़पने का आरोप लगा है। मामले का खुलासा होने के बाद पूर्व पीएम किशिदा ने कई कैबिनेट मंत्रियों और अन्य लोगों को पद से हटा दिया था। बाद में फूमियो किशिदा को भी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि नतीजों से साफ है कि जनता का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। इस बीच बहुमत खोने के कारण प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए किसी तीसरे दल की तलाश करनी होगी। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। आलोक जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है जो कुछ जापान में वहां पर घटनाक्रम हुआ है इस निचले सदन के चुनाव के बाद? देखिए, पहली चीज तो ये दिख रही है कि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि काफी अलोकप्रिय हो गई थी प्रधानमंत्री किशिदा के कई स्कैंडलों के बाद, और बाद में जब नए प्रधानमंत्री आए उनके बाद भी जो पॉपुलैरिटी है वो नहीं सुधर पाई। दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके जो लीडर हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है और उसका असर हम अब देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को सरकार बनानी है तो उन्हें कुछ अन्य एलाइज की आवश्यकता पड़ेगी, और वो मुझे अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी जो इनका रूलिंग कोलिशन है उसके पास सिर्फ 215 सीटें हैं, जबकि अपोजिशन के पास 250 है। लेकिन अपोजिशन जो है होमोजेनस नहीं है। अपोजिशन जो है वामपंथी दलों से, कम्युनिस्टों से लेके दक्षिणपंथी दलों तक है, तो उनका एक साथ आना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे हालात में हो सकता है कि एक अल्पमत की सरकार मिले, जिसे कोई सरकार पार्टी बाहर से समर्थन दे, चाहे वो एलडीपी बनाए या अपोजिशन बनाए। इसको किसी ना किसी पार्टी का बाहर से समर्थन मिलना अवश्यम भाई है किसी सरकार बनाने के लिए, और इसका असर ये होगा कि जो भी अब सरकार बनेंगी वो ज्यादा स्टेबल सरकारें नहीं होंगी, स्थिर सरकारें नहीं होंगी, और अस्थिरता का माहौल रहेगा। और इसी का हम असर देख रहे हैं कि येन जो है, जो जापानीज करेंसी है, वो काफी गिर रही है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, क्योंकि एक चिंता का माहौल है। आलोक जी, कारण इसके पीछे आप क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से एलडीपी के नेता लगातार भ्रष्टाचार में घिरे हुए थे, कई सारी वित्तीय अनियमितताओं की वहां पर बात आई थी। उसके बाद फूमियो किशिदा ने पद छोड़ा, इशिबा वहां पर प्रधानमंत्री बने। क्या लगता है आपको कि मेकअप नहीं कर पाए इसको? देखिए, किशिदा के दौरान प्रधानमंत्री किशिदा की अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे आ गई थी, क्योंकि पहले तो शिंजो आबे की हत्या हुई उनके
शासनकाल के अंतर्गत। और फिर उसके बाद जो स्लश फंड का वो आया, जिसमें कि पता चला कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता लोग जो थे इस तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिसके बाद कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और नए नेता आए, और जिन्होंने समय से पहले इलेक्शन कराने की कोशिश की। तो ऐसा लगता है कि जनता जो है एलडीपी को अभी तक माफ करने की स्थिति में नहीं आई है, और उसका हम असर देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो पूर्व प्रधानमंत्री नोडा थे, उनकी पार्टी को इस बार अच्छा समर्थन मिला है। आलोक जी, इशिबा कहते हैं कि वो पद पर बने रहेंगे, और ऐसे हालात में अगर हम देखें तो जो वहाँ की जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो निचला सदन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी ताकतवर होता है। तो क्या कुछ आगे होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री कोशिश करें कि कोई अन्य पार्टी जो है उनको बाहर से समर्थन दे दे, लेकिन ऐसे में सरकार चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो अन्य पार्टियां हैं जो अपनी नीतियों पे काम करती हैं, इनकी जो सरकार है वो अपनी नीतियों पे काम करती है, और इसमें फर्क चलता रहेगा, और इसमें एक अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। तो अगले आने वाले कुछ समय में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बोल्ड डिसीजन जो है जापान ले पाएगा। साथ ही साथ एलडीपी के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने खराब रिजल्ट के बाद का पद पर बना रहना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए इशिबा के ऊपर अब जो है दबाव पड़ने लगेगा। तो मुझे लगता है कि अब जापान के अंदर एक ओवरऑल अस्थिरता का माहौल हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दो महत्वपूर्ण खबरों पर हमारे दर्शकों को